हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13C का क्वेश्चन नंबर 11 to 15 जो कि ICSE मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो इसमें भी जो है फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर हमें करना है। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है 6 से लेकर 10 तक पढ़ा था। इसमें हम पढ़ेंगे 11 से लेकर 15 तक, जिसमें जो है इसी फार्मूले का यूज होता आया है और इसी में भी वही होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ठीक है, इसी फार्मूले से सॉल्व होगा। तो क्या लिखा हुआ है इसको हम सॉल्व कर देंगे, ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, 25 लिखा है, 2x प्लस वाई लिखा हुआ है, वो का होल स्क्वायर है, और 16x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इतने का होल स्क्वायर यहाँ और इतने का होल स्क्वायर, ये इन दोनों का होल स्क्वायर नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हमें होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसका स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई। ठीक है, और अब होल स्क्वायर हो चुका है। ठीक है, अब a स्क्वायर की तरह बन चुका है। इसका किसका है, 4 का होगा। ठीक है, तो बड़ा ब्रैकेट x माइनस वाई। ठीक है, अब पूरे का होल स्क्वायर हो चुका है। ठीक है, अब ये बन चुका है a स्क्वायर, इसको मान लेंगे, और ये b है तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, माइनस ये लगा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है ऊपर वाला, और ऊपर वाले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी a माइनस बी में लिख सकते हैं। तो अभी इसको और सॉल्व करना है। अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 10x हो जाएगा, 5y हो जाएगा, प्लस 5y हो जाएगा। ठीक है, 5y हो जाएगा। अब ये इस ब्रैकेट में आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ माइनस है, अब ये हो जाएगा 4x माइनस 4y। ठीक है, अब इस तरीके से ये हो चुका है। तो अब इसको हम, अगर इसको हम a मान ले, इसको b मान लें। ठीक है, ये स्क्वायर है ना, हाँ स्क्वायर है। ठीक है, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी माइनस बी में लिख सकते हैं। तो ये a है, ये b है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस a प्लस बी a माइनस बी में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये a है तो a लिख लेते हैं, a की जगह क्या है, ये है, बिना पावर के लिखना है, मतलब इसके पावर 2 है, बिना पावर के लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 10x प्लस 5y। ठीक है, अब प्लस है, प्लस लगा लिया। b की जगह क्या है, b की जगह ये है, तो ये है 4x माइनस 4y। ठीक है, तो ये है इतना। ठीक है, अब दूसरा वाला लिखते हैं, a की जगह क्या है, वही रहेगा जो ये है, a की जगह है, तो ये है 10x प्लस 5y। ठीक है, माइनस रहेगा यहाँ सिर्फ। ठीक है, तो माइनस रहेगा, माइनस लगा लेते हैं माइनस, फिर b की जगह ये लिख देते हैं। ठीक है, तो माइनस b की जगह क्या है, 4x है, अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 4y। ठीक है, तो ये अलग हो गया। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। और बुक में आंसर इस तरीके से नहीं दिया गया होगा, इसको हमें अभी और एक्सपेंड करना बाकी है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, यहाँ 10x है, 10x और ये x यहाँ है, 10 और 4 कितना हो गया, 14x हो गया, ये प्लस। ठीक है, 5y माइनस 4y, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ सिर्फ y बचेगा, और सिंबल कौन सा रहेगा, प्लस वाला रहेगा, क्योंकि 5 बड़ा है और 4 छोटा है। ठीक है, 14x प्लस 4y। ठीक है, तो ये इतना ये मिला। ठीक है, और इधर देखते हैं 10x माइनस 14x। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये बचेगा 6x। ठीक है, 10 से 4 गया तो 6 बचेगा, 6x हो गया। ठीक है, प्लस और प्लस, ठीक है, प्लस ही रहेगा, और 5 और 4y है ना, 4y है ना, हाँ 4y, 5 4 9y। ठीक है, ये होगा 9y। तो ये है इसका आंसर, और इसके आंसर तो ये है, लेकिन बुक में थोड़ा और एक्सपेंड करके लिखा गया होगा। ठीक है, तो बुक में इस तरीके से नहीं लिखा गया होगा, बुक में इस तरीके से लिखा गया होगा, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है,
तो ये क्या लिखा हुआ है 14x प्लस वाई है ना, तो इसको अभी वही ने 14x प्लस वाई, ठीक है, ये ऐसा ही रहेगा। और यहाँ क्या मिलेगा 6 है और 9 है, तो यहाँ कॉमन क्या मिलेगा 3 मिलेगा, 3 2 जा 6 होता है, 3 3 जा 9, तो 3 कॉमन यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो 3 कॉमन मिलेगा, 3 कॉमन मिलेगा तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y, ठीक है। तो 3 3 जा 9 होता है 9y, ठीक है, ये हो गया। तो ये है आंसर। और देख लेते हैं बुक में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर है 11 ना 11 13C11। तो ये लिखा हुआ है 2 3 4, हाँ तो ये 3 यहां लिखा गया है, ठीक है, तो इधर लिख देते हैं और क्या। तो ये 3 है, 14x प्लस वाई है, ठीक है, 2x प्लस 3y है, ठीक है। तो ये आंसर भी सही है और ये वाला भी सही है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो एक हमने सॉल्व कर दिया, दूसरा वाला आप आसानी से एग्जैक्ट एकदम इसी के जैसा है, ठीक है, आप सॉल्व तो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है। इसके बाद इन दोनों के बाद जो क्वेश्चन जितने भी है सब एकदम सिंपल है, इसको आप सिर्फ 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं सभी क्वेश्चन को। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया। अब 13 वाला सॉल्व करो। 13 वाले में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 6 2/3 का होल स्क्वायर माइनस ये लिखा हुआ है 2 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इतना को अलग मानते हैं, इतने को अलग, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, दोनों को ऊपर स्क्वायर है, इसको ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b होता है और a माइनस b होता है, ठीक है, ये होता है। तो ये है ये, तो इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो पहले लिख लेते हैं बिना पावर के, ठीक है। तो क्या है, पहले a में a की जगह क्या है 6 ऑफ 2/3 है, फिर प्लस b की जगह क्या है 2, b की जगह क्या है 2 ऑफ 1/3 है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसी को a माइनस बी में लिख सकते हैं, इसी को यहाँ माइनस रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, ठीक है। 6 ऑफ 2/3 माइनस 2 ऑफ 1/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। देखते हैं क्या है, ये हो जाएगा 6 3 18 दूनी 36, 6 3 जा 18 to 20, 6 3 18 2 20, 20/3, ठीक है, प्लस 2 3 6 7/3, ठीक है। तो ये है इतना, और ये वाला वही, ये वाला भी वही रहेगा 20/3 रहेगा, ठीक है, और सिर्फ यहाँ रहेगा माइनस, सब कुछ वही रहेगा, ठीक है, माइनस 7/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं आगे। क्या हो जाएगा, ये 3 और 3 दोनों का बेस सेम है तो एलसीएम निकालना आसान हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 20 और 7, 20 है प्लस 7 है, ठीक है, और ये इतना है। और दूसरा वाले में क्या है 3 और बेस सेम है दोनों में, तो ये हो जाएगा 20, यहाँ माइनस है -7, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये हो जाएगा 27/3 और ये हो जाएगा, बीच में ब्रैकेट है, दोनों का अलग अलग है तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 13/7, 13 7 20, ठीक है, 13/3, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 3 3 जा 3 9 जा 27, 3 9 27। मल्टीप्लाई तो इस तरीके से होता है, लेकिन क्रॉस में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 का मल्टीप्लाई 3 ये है और मल्टीप्लाई है 13 ये है, तो ये आ जाएगा 39, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए ये 13 का आंसर है क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए। तो अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है, 14 को, 14 भी एकदम 13 के जैसा ही है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर देते हैं। क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ 7 ऑफ 3/10 लिखा हुआ है का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरे में लिखा है 2 ऑफ 1/10 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले सही सिंपल कर लेते हैं। 10 7 जा 70, 10 7 जा, छोड़िए इसको नहीं सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट ये ऊपर वाले के जैसा है, तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, देखते हैं 15 कैसे सॉल्व होता है। 15 में लिखा हुआ 0.7 का होल स्क्वायर लिखा है और लिखा हुआ 0.3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो
इतने को हम a मानते हैं, इतने को हम b मानते हैं। a है, ये b है, ठीक है, दोनों का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर माइनस, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, क्या होता है, a प्लस b होता है, a माइनस b होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो a प्लस b पहले लिख लेते हैं। a की जगह है 0.7 है और प्लस है, b की जगह क्या है 0.3 है, ठीक है, तो ये इतना हुआ, ठीक है, और दूसरा में a माइनस b, सब कुछ वही रहेगा, माइनस यहाँ रह जाएगा, ठीक है, तो 0.7 माइनस रहेगा, सब कुछ वही रहेगा 0.3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो इसको अगर हम 0.7 और 0.3 को अगर ऐड करेंगे तो आएगा 1, ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो आएगा 1, ठीक है। कैसे, अगर 0.7 ये है, 0.3 है, 7 3 10 का 0 1 बचा हुआ है, 0 0 1, ठीक है, डेसिमल के बाद 1, ठीक है, तो होल नंबर में क्या बचा, 1 बचा, ठीक है, तो ये होता है, यहाँ बचा क्या है, 1 बचा हुआ है। और दूसरे वाले में क्या है, 0.7 में से 0.3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, तो बचेगा 0.4 बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा 0.4 सब्ट्रैक्ट करके दिखा भी देते हैं, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 4 0, ठीक है, 0.4 बचा हुआ है, तो यहाँ बचेगा 0.4, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। अब किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है, ठीक है, 0.4 हमें आंसर मिलेगा, तो ये है इसका आंसर, ठीक है, ये है 1 0.4। अगर 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलेगा, 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से किसी भी नंबर में 0.4 का यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है तो हमें 0.4 ही मिलेगा, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो अब मुद्दे की बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बाय।